नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं नजीर और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम महापुरुषों की बात नजीर के साथ हमारे YouTube चैनल नजीर कुरैशी पर। आज हम आगे बढ़ने से पहले आप सबका, खास तौर से उन सब का आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर्स की संख्या 100 से ऊपर पहुंचा दी। इस अवसर पर गूगल की तरफ से हमें बधाई संदेश मिला है, तो इस बधाई के असली पात्र वही हैं जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया। जो यात्रा हमने शुरू की थी, उस यात्रा में जिस तरह से आप अभी तक शामिल हैं, उम्मीद है आगे भी इसी तरह से शामिल रहेंगे। साथ ही जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, इस कार्यक्रम में हम याद करते हैं उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को, आजादी के उन सिपाहियों को जिनके बलिदानों के कारण हिंदुस्तान की गुलामी की बेड़ियां टूटी और हमारी पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ी ने आजाद हिंदुस्तान में अपनी आंखें खोली। और हम बात करते हैं उनकी संक्षिप्त जीवनी की, उनके योगदान की, उनसे जुड़ी कुछ रोचक घटनाओं की। दोस्तों, इस कार्यक्रम की सार्थकता तब है जब हम इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, युवाओं और बच्चों को इससे अवगत करा सकें कि आजादी की दीवानगी उस वक्त के लोगों में किस तरह का जोश भर देती थी। अपने पिछले एपिसोड्स में हमने जिक्र किया था कि 1857 की क्रांति के बिगुल के साथ ही हिंदू और मुसलमान एक हो गए थे। जंग आजादी में सैनिकों, राजाओं, नवाबों की ही नहीं, आम जनों की भी महती भूमिका रही है। और एक और महत्वपूर्ण तबका रहा है साहित्यकारों का, जिनमें पत्रकार, लेखक और कवि शामिल रहे हैं, जिन्होंने अपनी कलम की धार से बगावत के शोले भड़काने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी जान हथेली पर लेकर जंग आजादी की मुहिम में कूद पड़े और हंसते हंसते मादर वतन पर कुर्बान हो गए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की। राम प्रसाद बिस्मिल तोमर राजपूत थे। उनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था, जबकि उनके दादा ठाकुर नारायण लाल का पैतृक निवास चंबल के बीहड़ों में मुरैना जिले में बरबाई गांव था। वह अंग्रेजों से तंग आकर और कुछ पारिवारिक कलह के कारण उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जा बसे। राम प्रसाद बिस्मिल के पिता का नाम था गिरधारी लाल, माता थी मूलमती। उनका नाम राम प्रसाद बिस्मिल का जो मूल नाम था वो केवल राम प्रसाद था। बिस्मिल उनका उर्दू से लिया हुआ उपनाम या जिसे तखल्लुस कहते हैं वो था। इसका अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। चूंकि वो लेखक थे, शायर थे, तो उन्होंने कई बार अज्ञात और राम के नाम से भी लिखा। प्रारंभ के दिनों में राम प्रसाद बिस्मिल का मन स्कूल की पढ़ाई में नहीं लगता था। उर्दू स्कूल में फेल हुए, फिर उन्हें आदत लगी प्रेम रस में जो नावल लिखे जाते थे उन्हें पढ़ने की। गजलें भी शौक से पढ़ा करते थे। उर्दू स्कूल में दाखिले की बड़ी रोचक घटना है। पहले वो हिंदी स्कूल में थे, वहां पर ऊ से उल्लू पढ़ाया जाता था और वो इस बात से सहमत नहीं थे कि उल्लू बोला जाए, और इस विरोध के कारण उन्हें हिंदी स्कूल से निकाला गया।
पढ़ने का इतना शौक था कि घर से पैसे चुराकर किताबें खरीद लाया करते थे। लेकिन इसी के साथ भांग और सिगरेट का शौक भी उन्हें लग गया था। इसके लिए उन्हें कई बार घर में चोरी करना पड़ती और एक बार क्या अनेकों बार पिता के संदूक से पैसे चुराते हुए पकड़े गए और काफी पिटाई भी उनकी हुई। और साथ ही उनकी जो किताबें थीं उन्हें फाड़कर फेंक दिया गया। जब राम प्रसाद बहुत छोटे थे तो एक ज्योतिषी ने कहा था, या जिसे हम भविष्यवाणी कहते हैं, वो भविष्यवाणी की थी कि अगर ये बालक जिंदा रह गया तो इसे चक्रवर्ती राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है और आगे जाकर वही हुआ कि 30 वर्ष की आयु में ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसका जिक्र हम आगे करेंगे। जब उन्हें उर्दू स्कूल से निकालकर अंग्रेजी स्कूल में डाला गया तब पड़ोस के एक मंदिर में पुजारी के संपर्क में आ गए और यहां से उनकी आदतों में परिवर्तन आना शुरू हो गया। व्यायाम, ब्रह्मचर्य आदि ये सारी चीजें शुरू हो गईं और यहीं से आर्य समाज की ओर उनका रुझान बढ़ने लगा। कॉलेज में उनके एक स्कूल में उनके एक सहपाठी थे सुशील चंद्र सेन। उनकी संगत के कारण उनकी सिगरेट भी छूट गई और धीरे धीरे राम प्रसाद बिस्मिल के व्यक्तित्व के अंदर निखार आना शुरू हो गया। पठन पाठन का शौक लगातार बढ़ता गया। स्वराज पार्टी के विरोध में जब कुछ युवा खड़े हुए लाला हरदयाल के नेतृत्व में, तब बिस्मिल भी सक्रिय रूप से अग्रिम पंक्ति में खड़े हो गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अस्तित्व में आई। बिस्मिल को पार्टी ने पार्टी के संविधान निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी। बिस्मिल ने शायरी संग्रह के अलावा कई अन्य विषयों पर भी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। उनके योगदान को देखते हुए शाहजहांपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने उन्हें अपना लेखा परीक्षक बना लिया था और 1920 में वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए। वहां लाला लाजपत राय से उनकी मुलाकात हुई। लाला जी राम प्रसाद बिस्मिल से बहुत मुतासिर हुए। इसके बाद 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में भी राम प्रसाद बिस्मिल गए। इस साधारण सभा में मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा। इसे पास कराने में या इसका समर्थन प्राप्त करने में राम प्रसाद बिस्मिल ने एक अन्य युवाओं के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का या रोचक घटनाओं का जिक्र हम और करना चाहेंगे। मैनपुरी कांड, जिसमें बिस्मिल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कहा जाता है कि इस हमले में 50 गोरे सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। अशफाकुल्लाह उनके बहुत करीबी दोस्त थे। कुछ लोग कहते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल के दाहिने हाथ थे अशफाकुल्लाह। एक बार अशफाकुल्लाह को किसी काम से लखनऊ जाना था। बिस्मिल भी उनके साथ हो लिए, लेकिन इन दोनों में हिंदू मुस्लिम तनाव चल रहा था। लखनऊ में 20-25 मुसलमानों ने बिस्मिल और अशफाकुल्लाह को घेर लिया कि ये हिंदू है, हमारे मोहल्ले में कैसे आया। जिस पर अशफाकुल्लाह ने कहा कि ये मेरा खालाजाद भाई है। ने कहा देखने से तो नहीं लगता। तो कहा नहीं, ये उर्दू भी जानते हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। तो इस पर जो भीड़ थी उसने कहा कि अगर ऐसा है तो कुछ शेर हमें सुनाएं, तब हम मानेंगे। उस वक्त राम प्रसाद बिस्मिल ने एक शेर पढ़कर सुनाया। वक्त है, वक्त ए ज़िबा हलाल करने को कहते हैं जानवर के। वक्त ज़िबा जानवर तक को पिलाते हैं,
मगर हजरत इंसान को पिलाना है मना, मगर हजरत इंसान को पिलाना है मना। मेरे खून से हाथ रंग कर, मेरे खून से हाथ रंग कर बोले क्या अच्छा है रंग, पश्ता उम्र अब हाथ लगाना है मना, अब हाथ लगाना है मना। बहरहाल पार्टी में कार्यकर्ता बढ़ रहे थे, खर्चे बढ़ रहे थे, आज़ादी के साधन या जिसे आज़ादी की लड़ाई कहें उसके साधन या उसके स्रोत चाहिए, उसके लिए आमदनी का कोई जरिया नहीं था। इसके लिए दो राजनीतिक डकैतियां भी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में डाली गईं, लेकिन इसमें दो बेकसूर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिससे राम प्रसाद बिस्मिल क्षुब्ध हुए और उन्होंने तय किया कि अब सरकारी खजाने पे डाका डालेंगे। और फिर आया दिन 7 अगस्त 1925 का, जब बिस्मिल के घर में एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन हुआ। इस मीटिंग में सरकारी खजाने का धन लूटने की योजना बनी। इन 10 लोगों में जो लोग शामिल थे, उसमें सबसे पहला नाम उनके दाहिना हाथ अशफाकुल्लाह का आता है, फिर ममथनाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल गुप्त और बनवारी लाल। 9 अगस्त को डाउन सहारनपुर लखनऊ 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर गाड़ी में ये सभी लोग बैठ गए। इन लोगों के पास उस समय के आधुनिक हथियार जो थे वो थे। स्टेशन से गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, उससे चैन खींचकर रोक लिया गया और गार्ड के डिब्बे से सरकारी संदूक, जिसमें सरकारी सोना, चांदी और नकदी रखी थी, उसे नीचे फेंक दिया गया। इस बक्से को खोलने की कई कोशिशें जब नाकाम हो रही थीं, तो अशफाकुल्लाह ने अपना माउजर, जो रिवॉल्वर का एक आज के दौर का हम उसको AK-47 कहते हैं, वो ममन्नाथ गुप्ता के हाथ में दे दिया और खुद हथौड़े से संदूक को तोड़ने लगे। संदूक तो टूट गया, लेकिन इस बीच उत्सुकतावश ममन्नाथ से माउजर का ट्रैगर दब गया और एक बेकसूर राहगीर या सफर करने वाले अहमद अली मौके पर ही ढेर हो गए। लूटा हुआ सोना, चांदी और नकदी लेकर जब ये लोग भाग रहे थे, तो वहां पर एक चादर छूट गई। इस डकैती ने, इस लूट ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। उन्होंने इसका पता लगाने के लिए स्कॉटलैंड से बहुत एक्सपर्ट पुलिस को बुलाया और वो पुलिस चादर के जरिए इन क्रांतिकारियों तक पहुंच गई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 26 सितंबर 1925 को सारे हिंदुस्तान से तकरीबन 40 लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए। बनारसी लाल नाम के व्यक्ति को पुलिस ने तोड़ दिया, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल से कुछ बैर रखता था। 18 महीने तक मुकदमा चला, जिसमें 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ। फांसी की सजा सुनाई गई। जब उनकी मां फांसी से पहले राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने पहुंची, तो मिस बिस्मिल की आंखें भर आई थी, जिस पर मां बोली, इतने कमजोर थे तो क्रांति की राह पर क्यों चले। मां के इस कथन से बिस्मिल के खून ने जोश मारा और फांसी के फंदे की तरफ बढ़ते हुए बिस्मिल अजीमाबादी का शेर पढ़ते हुए गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए आदिल में है। 19 दिसंबर 1927 को सुबह 6:30 बजे गोरखपुर जिला जेल में फांसी के फंदे पर झूल गए। सलाम और श्रद्धांजलि बिस्मिल की मां मूलमती को, उनके जज्बों के लिए, और श्रद्धांजलि राम प्रसाद बिस्मिल को उनकी क्रांतिकारी सोच और आज़ादी में उनके योगदान के लिए। उनकी स्मृति में शाहजहांपुर में कुछ स्मारक हैं,
मध्य प्रदेश के मुरैना में संग्रहालय और बिस्मिल मंदिर भी बनाया गया है। आज बस इतना ही। आपसे अनुरोध कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। जल्द ही हम अपनी किसी दूसरी जीवनी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।